हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अंकित एजुकेशन अड्डा पर। आज हम बात करने वाले हैं रीजनिंग का बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक डाइस के बारे में, जहां से एसएससी जीडी हो, यूपी पुलिस हो या कोई अन्य एग्ज़ाम हो, हर बार एक या एक से अधिक क्वेश्चन जरूर पूछे जाते हैं जो कि बहुत ही सरल होते हैं और हमारे इसमें क्वेश्चन पूरा बन सकता है। ठीक है, यहाँ पर हमारे गलत होने के चांस बहुत कम हैं और अगर हम इसको बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे तो आप इसको कर भी नहीं सकते, क्योंकि ये इस तरह का टॉपिक ही है। चलिए, इसको बताने से पहले आपको 2 पॉइंट बता देते हैं। आपको करना क्या है, आपको 2 तरह के पासा मिलेंगे। ठीक है, आपको क्या याद रखना है, पासा जो है वो 2 तरीके से मिलेगा। क्या? एक तो मानक पासा मिल सकता है, ठीक है, और दूसरा क्या मिल सकता है, सामान्य पासा। सामान्य पासा, ठीक है। अब इसमें मानक पासा की बात करेंगे हम, तो इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो विपरीत पर पूछा जाता है। ठीक है, देखो, विपरीत पर दोनों में क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन मानक पासा में हमें याद रखना है आपको जो आंसर है वो विपरीत क्या बना देना है, आंसर 7। जैसे आपको एक अपोजिट में देगा तो एक का अपोजिट क्या बनेगा, 6। अगर 2 पूछा जाएगा, 2 का अपोजिट बनेगा 5। आपको बिना देखे ही बता देना है। ठीक है, 3 का 4 बनेगा। ठीक है, अगर इसमें 5 पूछा जाएगा तो 5 का 2 बनेगा और 6 पूछा जाएगा तो 1 बनेगा। यानी कि हम कह सकते हैं जब भी मानक पासा हमें दिखाई दे तब उस स्थिति में हम विपरीत कितना बताते हैं, उसका अपोजिट योगफल 7 कर देते हैं। ठीक है, और सामान्य स्थिति में हमें सॉल्व करना पड़ता है। ज़्यादा से ज़्यादा 5 सेकंड या 10 सेकंड लगेंगे, आप इसको सॉल्व कर लेंगे, वो हम आपको क्वेश्चन में ही बता देंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन की ओर देखते हैं। तो आपने क्या देखा, 3 तरह की डाइस दी गई हैं। ठीक है, अब इसमें बोला जा रहा है, देखो नीचे एक ही पासे की 3 भिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस संख्या का चयन करें जो संख्या 1 वाले फलक के विपरीत फलक पर हो। देखो, आपको क्या करना है, आपको सबसे पहले चेक करना है ये तीनों जो डाइस दी हैं, कहीं भी हमें अगर जो सतह दिखाई दे रही हैं और उनका योगफल 7 हो जाए तो हम उसको फिर क्या मानेंगे, सामान। जैसे हमने देखा यहाँ पर 1 लिखा था और यहाँ पर 6। अगर दोनों का हमने सम किया, कोई भी 2 कोर, जैसे 1 और 6 हमने सम किया, कितना आ गया, 7। तो ये वाला जो है हमारा मानक पासा नहीं होगा। ठीक है, मानक पासा नहीं होगा। अगर मानक पासा बनता तो हम डायरेक्ट ही बता सकते थे जिसका पूछा जाए। ठीक है, तो ये वाला तो कॉन्सेप्ट हो गया गलत। तो आपको क्या करना है, जब भी ऐसी स्थिति आ जाए, एक से ज़्यादा आ जाए डाइस, तो उनमें क्या करना है आपको, जो भी मैच कर रहा हो। ठीक है, जैसे हमने मान के चलते हैं पहले और दूसरे वाले या दूसरे तीसरे वाले कोई से भी वैल्यू ले लेते हैं, तो इनमें से हमें कोई सा हम चल देख लेते हैं, दूसरे और तीसरे को सॉल्व करके देखते हैं। ठीक है, इसमें जो वैल्यू दिखाई दे रही हो सेम सेम, इसमें 5 मिल रहा है, इसमें 5 मिल रहा है। ठीक है, तो पहले पर 5 लिख लिया, फिर इसमें घड़ी की दिशा में 5 के बाद क्या आएगा, 4 आएगा। फिर इसमें घड़ी की दिशा में यानी कि क्लॉक 22, तो 4 के बाद क्या आएगा, 3। ठीक है, ये तो हो गई 5 से 1 की स्थिति। ऐसे ही दूसरे 5 से की स्थिति, 5 के बाद घड़ी की दिशा में कितना आया, पहले 5 था, घड़ी की दिशा में कितना आया, 2। और 2 के बाद फिर हम घड़ी की दिशा में जाएंगे, तो 2 के बाद क्या आएगा हमारा, 1। अब क्वेश्चन में किसका विपरीत पूछा जाता है, जिसका पूछा जाए हम बता देंगे। देखो, अगर 4 का विपरीत हमसे पूछा जाए, क्या है, 4 का विपरीत। ठीक है, हमसे 4 का विपरीत पूछा जाए तो 4 का विपरीत बनेगा 2। 3 का विपरीत पूछा जाए तो बनेगा 1। और 5 का विपरीत पूछा जाए तो हमारा क्या बनेगा, जो शेष बचेगा। जैसे हमारे पास 2, 1, 3 और 5 और पूरे अंक निकल आए तो हमारा क्या बचा, 6। तो इसका 5 का विपरीत क्या बनेगा, 6। क्वेश्चन में हमसे सिर्फ 1 का विपरीत पूछा था। ठीक है, तो 1 का विपरीत क्या मिलेगा हमें, 3। तो देखो राइट आंसर क्या है हमारा, 3। ये जो क्वेश्चन है आपके, जो एसएससी जीडी द्वारा पिछले साल पूछे गए थे, तो वो सेम बिल्कुल पेपर के ही क्वेश्चन उठाए गए हैं और आपको सॉल्व कराने की कोशिश की जा रही है कि आपका इसमें क्वेश्चन पूरा आ जाए, जो आपको क्वेश्चन बने और इसमें आपको नंबर पूरा मिले। ठीक है, आप इन्हें एक क्वेश्चन तो देख लिया, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। देखो, ये क्या है, ओपन डाइस, और इस क्वेश्चन को करना बहुत ही आसान होता है। ठीक है, हम पहले विकल्प नहीं देखेंगे, पहले हम इसको सॉल्व करके दिखा देते हैं। ठीक है, जब भी आपको इसको इस तरह से मिला, जो डाइस है वो इस तरह से मिले, ओपन डाइस, खुला हुआ, तो इसको तो बनाना हो बहुत ही आसान होता है। देखो, इसमें क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, पहले लिखा क्या है। नीचे दी गई सीट को मोड़कर एक बॉक्स बनाया गया है। इस प्रकार बने बॉक्स में उस फलक का चयन करें जो 4 बिंदुओं को दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक बनाती है। यानी कि 4 बिंदु की बात की जा रही है, 1, 2, 3, 4। ठीक है, तो 4 बिंदु लिख दें या नंबर में लिख दें, एक ही बात है। ठीक है, अब हमें करना क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हो तो एक लाइन छोड़ना पड़ता है। जैसे हमारा देखो अल्टरनेट चलना पड़ता है, जैसे हमारे यहाँ पर कोई 4 लाइन होंगी या 5 होंगी या 6 होगी, तो हमें क्या करना पड़ता है,
एक लाइन छोड़ना पड़ता है इस तरीके से, ठीक है। तो कोई भी हो सकता है वो लाइन इस तरह से क्षैतिज में थी, हो सकता है वो लंबवत दी जाए। तो हमें क्या करना है, एक लाइन छोड़ना, एक लाइन दूसरे को छोड़ देना, यानी कि एक लाइन छोड़कर जो बनता है वो उसका विपरीत ही बनता है। तो इसमें हम जब विपरीत बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, इस एक वाले का विपरीत क्या बनेगा हमारा, ये वाला 2। इस 6 वाले का विपरीत कौन बनेगा, एक छोड़ेंगे हम 4। और जो बाकी का बचता है इस वाले का विपरीत कौन सा बनेगा। तो हमने क्या देखा, पहले एक वाले पॉइंट के विपरीत क्या देखा हमने, डबल पॉइंट, ठीक है। फिर 6 वाले पॉइंट के विपरीत क्या देखा हमने, 4 पॉइंट। और तीसरा क्या देखा था हमने, जो 5 पॉइंट है हमारे, 5 पॉइंट, तो इनके विपरीत क्या देखा था, 3 पॉइंट। तो यही हमारे आंसर होते हैं, ठीक है। आपसे क्वेश्चन क्या पूछा है देख लेते हैं। क्वेश्चन पूछा था 4 फलक, 4 या 4 बिंदु, 4 बिंदु के विपरीत कौन सा है, तो ये वाला देखो, 4 बिंदु के विपरीत ये वाला। आप तो वैसे ही काउंट करके बता सकते हैं ना, तो 6 होगा। तो 6 कौन सा है, ऑप्शन तीसरे में आंसर, राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं आगे इस तरीके से, और बना के देखते हैं क्या बनेगा, ठीक है। देखो आपको इस तरह के क्वेश्चन दिए गए हैं, पहले आप क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम देख लेते हैं कि करना क्या है। एक पासे को 3 बार एक ही क्रम में घुमाया जाता है, इसकी 2 स्थितियां x1 और x2 दी गई हैं, निम्नलिखित विकल्पों में अगली संभावित स्थिति क्या होगी। इसमें x की 2 स्थितियां ये दी गई हैं, ठीक है। अगली स्थिति बताना है क्या आ सकता है। देखो आपको पहले इसमें बता दें कि इसमें 3 को और 6 को जोड़ते हैं 9 होता है, 3 को 2 को जोड़ा 5 होता है, 6 को 2 जोड़ा 8 होता है। इससे हमें पता चल रहा है कि ये जो पासा है वो मानक पासा है। तो इसमें क्या होता है, मानक पासा में हमने आपको बताया था कंडीशन कि मानक पासा में हमेशा जो आंसर निकलता है वो विपरीत निकलता है, ठीक है, 7 करने पर। तो 7 करने पर विपरीत निकलता है। चलिए देखते हैं। तो इसमें क्या होगा, अगर 1 का पूछा जाएगा तो 6 विपरीत बनेगा, 2 का पूछा जाएगा तो 5 विपरीत, और 3 का पूछा जाए तो 4 विपरीत बनेगा। अब क्वेश्चन में देखते हैं क्या हमारे, देखो इस वाले में 7 दिखाई दे रहा है, ये तो मानक पासा बनेगा नहीं, गलत हो जाएगा। और इसमें संभावना है थोड़ी, लेकिन आपको इसके थ्रू जाना है। देखो इसमें थ्रू जाना है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर 3 दिख रहा है, तो यहाँ पर भी जो आगे जो डाइस बनेगा जो इस तरह से है ना, जो इस तरह से डाइस बनेगा उसमें भी तो हमारा इस जो सामने वाली सतह है उस पर 3 आएगा। तो इसमें तो 3 है नहीं, तो ये वाला तो गलत हो ही गया, ठीक है। 2 विकल्प तो है ही नहीं, तो बाकी का और देख लेते हैं, तीसरा और चौथा। अब हमारे पास 2 विकल्प और बचे हैं, ठीक है। अब ये वाला और ये वाला, देखो हमने बताया आपको कि कोई भी सतह योगफल 7 नहीं हो सकती है, तो ये तो गलत हो ही गया। तो 5 और 3 8 होता है, 6 5 11 होता है, 6 और 3 9 होता है, यानी कि इसमें 8 नहीं हो रहा है और 3 भी है सामने वाली सतह पर। तो हमारा ये वाला अपोजिट में आ जाएगा, राइट आंसर। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न और देख लेते हैं। अगला प्रश्न किस तरीके से है, दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है, इस तरह निर्मित घन में निम्न में से कौन सा प्रतीक युग्म विपरीत होगा, ठीक है। तो मतलब सही बताना है। तो आपको बताया था कि जो पहला वाला है एक छोड़ एक होता है, यानी कि हम बता सकते हैं हैज का विपरीत क्या होगा, क्वेश्चन मार्क, क्वेश्चन पॉइंट हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद हमने देखा था कि एक लाइन और बची रही है, एस का विलोम क्या बनेगा हमारा, इसका क्या बनेगा, एस का परसेंटेज बन जाएगा। जो शेष बचता है वो दूसरे का बनता है, यानी कि जो एट द रेट बनेगा वो किसका बनेगा, एंड का। अब क्वेश्चन में क्या है, ये हमें बताना है कि कौन सा युग्म सही है। क्या क्वेश्चन मार्क और एट द रेट जो एंड है वो विपरीत है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि एट द रेट जो है उसके साथ एंड है और एंड वाले के साथ क्वेश्चन मार्क इसमें दिया है, तो ये वाला तो गलत ही हो जाएगा। क्या एट द रेट जो है क्वेश्चन से मेज खाता है, ये भी गलत हो रहा है। डॉलर और ये भी गलत होता है। देखो इसमें जो डॉलर और परसेंटेज है इसमें क्वेश्चन जरूर दे रहा है, देखो ये वाला राइट आंसर। तो कोई सा भी ऑप्शन दिया जा सकता था, तो आपको सबके लिए तैयार रहना है। राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन चौथा। ये जो क्वेश्चन है पिछली बार एसएससी जीडी में पूछे गए थे, बहुत ही आसान से प्रश्न थे, आप इनको तुरंत ही बना सकते हो। देखो इस तरह का एक बहुत ही शानदार सा प्रश्न आ गया। अब देख लेते हैं, इसको बनाना है। देखो जब दी गई शीट को मोड़कर एक घन बनाया जाता है तो अक्षरों का कौन सा युग विपरीत फलकों पर नहीं होगा वाला पूछा है। देखो तो क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि जो एम होगा वो पी का अपोजिट होगा, एम पी का अपोजिट होगा, ठीक है। यहाँ पर जो के है वो एक एल होगा, एल के विपरीत होगा नहीं, क्योंकि उसमें छोड़ेंगे तो के वाला एल पे विपरीत पहुँचेगा, तो के का एल विपरीत हो जाएगा। और जो शेष बचता है ओ, वो शेष वाले के अपोजिट होता है, ओ का किस में हो जाएगा अपोजिट, एन में।
तो इसमें क्या करना है हमें, अब बताना था कौन सा फलक नहीं होगा विपरीत। तो इसमें बोला है क्या एम और पी विपरीत होंगे, जी हाँ सत्य है ये वाला। एन और पी होंगे, एन और ओ, एन और ओ, एन और हो सकते हैं। और के और एल भी हो सकता है, के और एल भी विपरीत हो सकता है, लेकिन एल और ओ कभी भी विपरीत नहीं होंगे। तो ये वाला गलत है, क्वेश्चन में नहीं वाला पूछा था हमसे, राइट आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, तो आपको एक क्वेश्चन बेसिक बता देते हैं। जैसे आपको क्वेश्चन कभी दिया जाए इस तरह से, ठीक है, आपको बड़ा सा दिखा देते हैं, 1 2 3 4, ठीक है, और यहाँ पर कुछ बना जाए या यहाँ पर कुछ भी बना हो, ठीक है, कुछ नहीं देखना है आपको। क्या करना है, एक लाइन छोड़ के एक लाइन करना है, ठीक है। करना क्या है, पहला वाला देखो एक लाइन इसमें थी, एक लाइन इसमें जाएगी। अगर हम इसको नंबर भर देते हैं, इसमें नंबर हम पहले लिख देते हैं, ठीक है, फिर जाके आपको ये बताएंगे। पहले नंबर भर देते हैं, तो पहले नंबर कितना है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 4 3 5 2 6, ठीक है। अब इसमें अगर आपसे विपरीत पूछा जाए तो आपको क्या करना है, एक जो विपरीत बनेगा इसके, यानी कि एक विपरीत किसका बनेगा, 5 का। फिर इसमें एक लाइन छोड़कर ये है, 3 विपरीत किसका बनेगा, 2 का। और जो शेष बचता है वो शेष का विपरीत, यानी कि हम कह सकते हैं 6 और विपरीत 4। तो ऐसे ही सारे प्रश्न बना लेना आप, सारे प्रश्न आ जाएंगे। लेकिन चलिए देखते हैं हमारे साथ बनते हैं और आगे के क्वेश्चन किस तरीके के हैं। देखो इस वाले क्वेश्चन में भी वही सेम दिया है, 3 ही विकल्प पर देख लेते हैं और उसके बाद हमारा आंसर भी देख लेते हैं। अब इसमें क्या दिया है, उस बक्से का चयन करें जिसे दिए गए पत्रक सीट को उसकी रेखा में मोड़कर बनाया जा सकता है। आपको बताया था इसका विपरीत ये होगा, इसका विपरीत ये होगा, और जो बचा है वो इसका विपरीत होगा, होना चाहिए, क्योंकि जो स्टार है वो किसका विपरीत होगा, इस तरीके का, ठीक है। और जो एक ई दिया है वो इसका विपरीत क्या बनेगा, एक त्रिभुज बनेगा और इसमें पॉइंट रहेगा। और यहाँ पर ये जो पंचभुज है पिरामिड के जैसा, इसका विपरीत क्या रहेगा, यूं इस तरीके से, ठीक है। अब क्वेश्चन में बताना है कौन सा बनाया जा सकता है। देखो जो वाले ये विपरीत होते हैं, विपरीत कभी भी एक साथ दिखाई नहीं देते हैं, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए, जैसे हमने देखा कि इसका विपरीत ई वाले का ये है, तो इन दोनों में ये कभी दिखाई नहीं देने चाहिए। देखो यहाँ पर दिए जा रहे हैं, गलत है। तो इस प्रकार ये देखो चौथा वाला ऑप्शन है, इनमें जो एक दूसरे के हैं जो विपरीत कभी दिखाई नहीं देते, तो हमारा राइट आंसर हो जाएगा ये वाला, ठीक है। तो आगे चलते हैं, आप इसको ऑप्शन की मदद से कर सकते थे। अगला प्रश्न है बहुत ही शानदार सा, एक पासे की 3 अलग अलग स्थितियां दर्शाई गई हैं, उस संख्या का चयन कीजिए जो तीन तीन दर्शाने वाले फलक के विपरीत हैं। अब देखो इसमें हमने देखा क्या 3 और 4 यहाँ पर विपरीत होते हैं, तो ये वाला तो हमारा काम नहीं करेगा कि 3 के विपरीत होगा हमारा आंसर, ठीक है। तो अब क्या करते हैं हम इस स्थिति में, कोई भी 2 पासे ले लेते हैं, उनको मैच करके देखते हैं, ठीक है, क्या बनेगा। तो हमने पहला और आखिरी वाला मैच किया, चलो पहले या दूसरे से ही कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 4 मैच है, यहाँ से 4 मैच करेगा, पहले वाले में 4, दूसरे वाले में 4। फिर क्या करते हैं हम, क्लॉक वाइज। अच्छा क्लॉक वाइज क्यों नहीं चलेंगे, क्योंकि इसमें एक और चिन्ह दिखाई दे रहा है, 2 और 2, पहले 4 मिल गया था, फिर इस वाले में 2 था और इस वाले में भी 2 है। तो जो शेष बचेगा वो शेष का विपरीत, इसमें 3 बच रहा है और इसमें 6 बच रहा है। तो हमारा आंसर क्या बनेगा, 3 का विपरीत 6, क्योंकि 3 का विपरीत ही पूछा था। आप कोई सा इन दोनों से भी सॉल्व कर सकते हैं, आप सॉल्व करके देखना, आप बन जाएगा आपका आंसर, ठीक है। चलो इसको एक और बेसिक तरीके से बता देते हैं। जैसे आपका क्वेश्चन मिल जाए हमें इस तरह से, ठीक है, और इस तरीके से था, जैसे मान के चलते हैं आपका यहाँ पर है 2, यहाँ पर है 3, यहाँ पर है 4, और इसमें दिए हैं 6 2 4। अब इसमें हमें बताना है 3 के विपरीत, यही बताना है ना, क्योंकि 2 आकृति तो ये हमने लिख ली है। तो इसमें देख लिया करो, आपके 2 जगह मैच कर रहे हैं तो दोनों समान लिख दिया करो। पहली वाली 4, इसमें क्या है, पहली वाली जो 4 है दूसरी वाली 4 से मैच कर जाएगी, ठीक है, ये इसके विपरीत। फिर इसमें दूसरा चिन्ह क्या, 2 और 2 भी मैच कर रहा है, तो ये वाला 2 से विपरीत करेगा। तो जो ये बचेगा तीसरा, तो इस वाले के तीसरे के अपोजिट ही निकलेगा। तो 3 और 6 विपरीत होंगे, तो तब भी आंसर हमारा 6 बनेगा। कोई से भी 5 से ले लेना। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही शानदार सा प्रश्न है। आपको क्या दिया गया है, 2 पासे दिए गए हैं इस तरीके से, ठीक है, और आपको इसका आंसर बताना है कि क्या इसके विपरीत होगा। देखो एफ पी क्यू दिया है, पी जी और क्यू। आपसे पूछा है, देखो एफ जी पी क्यू आर एस
दो अक्षरों द्वारा चिन्हित एक ही पांसे की दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं, स्थितियां दर्शाई, उस अक्षर का चयन कीजिए जो जी के विपरीत हो। तो ऐसी स्थिति में अब आपको करना क्या है, देखो करना क्या है, पहले सबसे पहले इन दोनों में देखो मैच क्या करता है, पी मैच कर रहा है, पी का पी बराबर लिख लिया, ठीक है, पहले वाले का पी और दूसरे वाले का पी, ठीक है। फिर क्या करते हैं, दूसरा मैच कर रहा होगा तो उसको भी लिखेंगे, क्यू का मैच करता है क्यू से मैच कर गया, ठीक है, दूसरा भी। अब तीसरा इस वाले में एफ मिला और उसके वाले में क्या मिला हमें, जी। तो हमने बताया था आपको यही जो मिलते हैं वो जोड़ा वो उनके विपरीत बनते हैं। तो एफ का विपरीत क्या बनेगा, जी। तो ऑप्शन क्या है, जी से पूछा था हमसे, तो जी का विपरीत क्या मिलेगा, एफ। राइट आंसर हो जाएगा हमारा एफ। चलिए देखो ये बिल्कुल सेम क्वेश्चन है, आपसे क्वेश्चन सेम पूछा गया है, ठीक है। एक्स, डॉलर, वाई एंड जेड और एट द रेट अक्षरों प्रतीकों द्वारा चिन्हित एक ही पांसे के दो विभिन्न स्थितियां दर्शाई गई हैं। उस अक्षर का प्रतीक का चयन करें जो डॉलर प्रतीक दर्शाने वाले फलक के विपरीत फलक पर होगा। हम मान के चलते हैं एक दो जो हैं डायग्राम अच्छे बढ़िया बना लेते हैं जिससे आपको इस बार समझ में आ जाए, ठीक है। तो आपने क्या देखा, यहाँ पर एस है, यहाँ पर वाई, यहाँ पर जेड, यहाँ पर वाई, यहाँ पर क्या देखा एंड, और यहाँ पर देखा जेड। आपको बताया था कि आपको विपरीत निकालना है, तो सबसे पहले कॉमन वैल्यू देखो, यहाँ पर जेड मैच कर रहा है, जेड से जेड बराबर कर लिया। उसके बाद यहाँ पर भी वाई है और वहाँ पर भी वाई है, तो इसमें भी वाई मैच करेगा और इसमें भी वाई मैच। तीसरा अक्षर इसमें हमारा क्या है एस, इसमें भी तीसरा अक्षर क्या बनेगा हमारा एंड। तो क्वेश्चन में क्या होता है, ये हमारे विपरीत बनते हैं। क्वेश्चन में हमसे यही पूछा था ना, जो एस है इसको डॉलर लिखेंगे, डॉलर है ना इसको, तो ये डॉलर है, ठीक है। डॉलर का विपरीत क्या बना, एंड ही तो बना। तो क्वेश्चन में हमसे क्या पूछा था, डॉलर का विपरीत, तो डॉलर का विपरीत क्या बनेगा, एंड। तो ये हमारा राइट आंसर हो जाएगा चौथा। आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व कीजिएगा, हर एक एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही इजीली आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं।